लाएंगे बाद में लाएंगे। Hello students, welcome to the class. As you know, myself Babli Jaiswal, I am your English teacher. कोरोना की नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जिस तरह से फिर से खतरा बढ़ रहा है, उसके पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट के आदेश से वापस हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस जो है वो गवर्नमेंट के आदेश से बंद हो गई है। सो जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, हम लोगों ने 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था और 8 चैप्टर को मिस कर दिया था, छोड़ दिया था। 9 10 9 भी कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम लोग उस 8 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 8, जो कि है द स्टोरी ऑफ आइसक्रीम। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप सबको आइसक्रीम खाना पसंद है, सो इसीलिए आई नो कि मैंने क्लास में ये चैप्टर कट करा दिए थे, क्योंकि 30% जो है सिलेबस वो कट करने हैं। लेकिन फिर मैंने जब पूरा स्टोरी देखा और मुझे लगा कि आप में से ही कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि नहीं मैम, ये स्टोरी पढ़ा दीजिए, आइसक्रीम का है, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। सो इस स्टोरी को हम लोग वापस रीस्टार्ट करेंगे, वापस हम लोग इस स्टोरी को पढ़ेंगे। अगर कट है आपके बुक में तो उसको मेंशन कर लीजिए कि ये स्टोरी आपको कट नहीं करनी है, ये स्टोरी आपको पढ़नी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्टोरी है क्या। एज यू नो, द नेम ऑफ द स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ आइसक्रीम। कहानी का नाम क्या है कि आइसक्रीम की कहानी। तो कहानी में भी एक कहानी है, क्या है, स्टोरी का नाम ही है कि स्टोरी ऑफ आइसक्रीम। जैसा कि आइसक्रीम आप सब खाते हैं, तो ये पूरी कहानी किसकी है, आइसक्रीम की कहानी है। सो आप अगर पिक्चर में देख पा रहे हैं तो दिया है 1 2 3 गो। लॉन्ग अगो आइसक्रीम वॉज मेड इन स्मॉल वुडन बकेट एट होम। बहुत समय पहले जो है वो आइसक्रीम किस तरह से बनता था, उसका पूरा एक पिक्चर बना के आपको दिखाया गया है कि देखिए छोटे बॉटल में मिल्क है, क्रीम है, शुगर है, उसको एक पॉट में ऐसे मिक्स किया जाता था और फिर वुडन यानी लकड़ी के बकेट में बाल्टी में रख कर सॉल्ट या फिर आइस से उसको जमाया जाता था। ठीक है, सो ये एक डिस्कस व्हाट इज़ हैपनिंग इन ईच पिक्चर। इसको हम लोग जब ऑफलाइन क्लासेस आएगी तब डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। स्टोरी हमारी जहाँ से स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले तो आप लोग जब भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करिए तो अपने बुक और नोटबुक को अपने साथ लेके ही अटेंड करिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। कैन यू इमेज अ समर विदाउट आइसक्रीम? कूल, डिलीशियस एंड क्रीमी इन डिफरेंट माउथ वाटरिंग फ्लेवर्स। तो आप क्या इमेज कर सकते हैं, क्या आप गर्मी आए और गर्मी में बिना आइसक्रीम की गर्मी को की कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि समर में ही सबसे ज़्यादा हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। ठंडा, डिलीशियस, स्वादिष्ट और क्रीमी क्रीमी डिफरेंट फ्लेवर के आइसक्रीम होते हैं ना, जैसे वनीला फ्लेवर होता है, चॉकलेट फ्लेवर होता है, इलायची फ्लेवर होता है, किसी को कोई फ्लेवर, किसी को कोई फ्लेवर पसंद होता है। सो डिफरेंट फ्लेवर के आइसक्रीम जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए, ऐसे ऐसे फ्लेवर के आइसक्रीम के पीना कोई समर आप इमेज कर सकते हैं कि क्या कोई गर्मी ऐसी होगी जिसमें आप कभी आइसक्रीम ही ना खाएं। ठीक है, सो ये तो आपसे एक क्वेश्चन किया गया है। स्टोरी अब स्टार्ट होती है। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली वेन आइसक्रीम वॉज इन्वेंटेड और हु इन्वेंटेड इट। तो इन्वेंशन एक वर्ड आया है, देखिए इन्वेंटेड, इन्वेंट मतलब होता है खोज करना, और इन्वेंटेड, हु इन्वेंटेड इट यानी हु मीन्स कौन। कि वी डू नॉट नो, हमको नहीं पता है एग्जैक्टली वेन आइसक्रीम वॉज इन्वेंटेड, कब आइसक्रीम की खोज की गई थी, और हु इन्वेंटेड ही, और कौन इसका खोज किया था, यानी सबसे पहले आइसक्रीम को किसने बनाया और किसने खाया, हमको ये नहीं पता है। It is said that Alexander the Great of Greece enjoy ice with honey and nectar. ऐसा कहा जाता है ना, कहावत होती है ना कि ये होता है, ऐसा माना जाता है। तो इट इज सेड दैट अलेक्जेंडर, जो कि ग्रीस के महान राजा थे,
वो आइस विथ हनी, हनी तो आप सब जानते हैं शहद, एंड नेक्टर यानी कि जो फूलों का रस होता है, ठीक है, जिसको कि बटरफ्लाई वगैरह चूसते हैं, यानी फूलों के रस को, हनी को बर्फ में मिला के अलेक्जेंडर जो थे वो इंजॉय करते थे, खाते थे। इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी द रोमन इम्परर नेरो गॉट स्नो फ्रॉम माउंटेन। सो एडी, देखिए वर्ड आया है एडी बीसी, आप जानते हैं ना, जीसस के बर्थ के पहले को बिफोर, और एडी यानी उनके बाद, उनके बर्थ के पहले और उनके बर्थ के बाद लेते हैं, बिफोर आफ्टर, तो वो ही है एडी, टाइम के लिए दिया गया है। फर्स्ट सेंचुरी एडी में रोमन की जो राजा थे नेरो, वो बर्फ को माउंटेन से, जो बर्फ आती थी, नेरो गॉट स्नो फ्रॉम माउंटेन, उनको बर्फ मिला माउंटेन पे। देन फ्रूट एंड जूसेस वर एडेड टू द स्नो, फिर फल और फल के जो बहुत सारे जूस होते हैं उसको बर्फ में मिलाया गया। सम पीपल थिंक दैट इट वॉज द चाइनीज हु फर्स्ट मेड आइसक्रीम। देखिए कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग सोचते हैं कि सबसे पहले आइसक्रीम जो है वो चाइना में खाया गया, सबसे पहले चाइना में आइसक्रीम का आविष्कार हुआ। तो देखिए कितने सारे लोगों का कितने सारा सोच है ना ऐसा। कुछ लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर सबसे पहले बर्फ और हनी को मिला के आइसक्रीम बनाए। कुछ लोगों का कहना है कि जो रोमन के राजा थे नेरो, उन्होंने बर्फ में जूस और फ्रूट, आप एक गोला मिलता है ना बर्फ का, जिसको बर्फ को रब करके और उसके ऊपर से बहुत सारे फ्लेवर के जूस डाल के वो गोला बनाया जाता है, वो मिले। कुछ लोगों का कहना है कि सबसे पहले आइसक्रीम जो है वो चाइना में बनाई गई थी। किंग टेंग ऑफ चाइना had 94 icemen who made ice cream out of buffalo milk, flour and camphor. This was an early form of ice cream. देखिए तो लोगों का कहना है कि सबसे पहले, कुछ लोगों का मानना है कि सबसे पहले चाइना में आइसक्रीम खाई गई। वहाँ के जो राजा थे किंग टेन, वो 94 लोगों को रखे थे आइसक्रीम बनाने के लिए ना, जो 94 लोग उनके लिए आइसक्रीम बनाते थे। और वो आइसक्रीम किस चीज़ से बनाते थे? बुफेलो मिल्क यानी भैंस के दूध से बनाते थे। उसमें कुछ फ्लोर यानी आटा मिलाते थे और कुछ कंफर्ट मिलाते थे। कंफर्ट यानी कि एक इंग्रेडिएंट्स होता है जो, देखिए उसमें मीनिंग में भी दिया गया है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द वुड ऑफ द कंफर्ट ट्री। कंफर्ट ट्री का छोटा छोटा ऑब्टेन होता था लकड़ी, जिसमें स्वीट स्मेलिंग आता था और उसका अच्छा अच्छा स्मेल भी होता था। जैसे हम लोग कोई कभी घर में खीर वगैरह बनाते हैं तो इलायची डाल देते हैं कि उसका स्मेल अच्छा आएगा और उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, उसी तरह से वो भी पेड़ के सब्सटेंस थे, थोड़े छोटे छोटे पार्ट थे जिसको कि यूज़ किया जाता था। ठीक है, जैसे दालचीनी हम लोग यूज़ करते हैं ना, दिखने में लकड़ी की जैसा रहता है लेकिन उसका फ्लेवर रहता है। सो उसको यूज़ किया उन्होंने और उस तरह से आइसक्रीम सबसे पहले चाइना में बनाए। द फेमस इटालियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो ट्रेवल टू चाइना इन द 13th सेंचुरी। जो फेमस इटालियन एक्सप्लोरर क्या होते हैं? जो खोज करते हैं ना, खोज करता। जो एक्सप्लोरर है मानी खोज करता है, यानी पर्सन को एक किया गया है, एक्सप्लोर भी होता है खोज। तो जो फेमस इटली के रहने वाले खोज करता थे मार्को पोलो, वो एक बार चाइना गए थे 13th सेंचुरी में। पीपुल से दैट ही ब्रॉट बैक आइसक्रीम टू इटली, और ऐसा बोला जाता है कि वहीं से मार्को पोलो जो है वो आइसक्रीम इटली में ले आए। ही certainly brought back a recipe for some kind of frozen dessert. फ्रोजन डिजर्ट यानी फ्रोजन यानी ठंडा, ठंडा खाने की चीज़ का उन्होंने रेसिपी ले आया था। आइसक्रीम तो वहाँ से लेके नहीं आ पाएंगे, तो आइसक्रीम का उन्होंने क्या लाया था? रेसिपी लाया था। वी ऑल्सो नो that more than 400 year ago people ate water ices in Europe। और हमको ये भी पता है कि लगभग 400 साल पहले लोग जो है वाटर आइसेस यानी एकदम ठंडा पानी यूरोप में पीते थे, बर्फ के जैसा ठंडा पानी। नाउ अ डे आइसक्रीम इज ईटेन द ईयर अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आज के दिनों में तो लगभग ऐसा नहीं है कि सिर्फ समर में ही आइसक्रीम खाया जाएगा,
पूरे साल पूरे वर्ल्ड में आइसक्रीम खाया जाता है। सो अभी तक के स्टोरी से हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से आइसक्रीम का इन्वेंशन कहाँ हुआ है या किसने किया है, इसको लेके बहुत सारे थॉट्स है, कोई क्लियर थॉट नहीं है। कोई बोलता है कि जो अलेक्जेंडर थे उन्होंने सबसे पहले आइसक्रीम खाया, कोई मानता है कि चाइनीज जो थे वो सबसे पहले आइसक्रीम बनाए। ठीक है, सो इस तरह कई सारे थॉट्स है ना। इन इंडिया, अगर अब हम अपने इंडिया की बात करें तो इन इंडिया मुगल वर द फर्स्ट टू मेक अ डिजर्ट लाइक आइसक्रीम। इंडिया में सबसे पहले मुगल जब आके बसे थे तो मुगल ही थे जो आइसक्रीम के जैसा एक डिजर्ट खाते थे, एक डिश खाते थे, जिसको कि वो लोग दे कॉल्ड इट कुल्फी। हम लोग आज भी कुल्फी खाते हैं और वो लोग उसको क्या बोलते थे, कुल्फी बोलते थे। ठीक है, कुल्फी इज ए मिक्सचर ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, शुगर, नट्स, फ्लेवर विद द सेफ्रॉन। तो कुल्फी क्या होता है, कुल्फी जो है मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। कंडेंस्ड मिल्क यानी एकदम गाढ़ा दूध, जब दूध को बहुत देर तक उबाल के एकदम गाढ़ा बना लेते हैं तो उसको ही कहते हैं कंडेंस मिल्क। कुल्फी जो है वो एक कंडेंस मिल्क से बना हुआ, उसमें कुछ शुगर यानी चीनी मिले होते हैं, कुछ नट्स यानी कि मेवा मिला होता है, और उसको फ्लेवर देने के लिए कुछ केसर डाल देते हैं, सेफ्रॉन केसर डाल देते हैं, जिससे कि उसका फ्लेवर स्वाद जो है वो अच्छा हो जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इलायची डाल दिया जाता है फ्लेवर के लिए, वैसे ही इट इज मेड इन द सेम वे एज इट वॉज द मुगल पीरियड। और ये आज भी इट इज स्टिल मेड, आज भी ये ऐसे ही बनता है जैसा कि मुगल लोग बनाया करते थे। द कुल्फी मेकर पुट द मिक्सचर इन टू द मेटल और द केटन clay cones. He then sealed the cone with the dot and placed them in a large container of the ice and salt to freeze. कुल्फी मेकर, जो लोग कुल्फी बनाते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो मिक्सचर है उसको अच्छे से मिल्क और नट्स और जो भी फ्लेवर के लिए केसर वगैरह इलायची डालना है उसको मिलाते हैं। फिर उसको एक कंटेनर यानी इसको एक बॉक्स में रखते हैं, चाहे वो बॉक्स क्ले का बना हुआ हो या चाहे मेटल का बना हुआ। देन उसको सील करते हैं। सील द कॉर्न विद द डॉट। डॉट क्या होता है, आटा को जब हम लोग घोल के ऐसे लेई टाइप का बनाते हैं ना, या फिर आटा को हल्का गूथा हुआ वही आटा ही होता है ना, आटे का मिक्सचर को ही डॉट के, जिसको हम लोग लोई कहते हैं, लोई। वो लोग उसको फिर उस आटे के लोई से अच्छे से सील कर देते हैं और फिर उसको ठंडा होने के लिए, जमने के लिए एक बड़े कंटेनर में रख देते थे, बड़े बॉक्स में रख देते थे, जिसमें या तो बर्फ भरा होता था या तो सॉल्ट भरा होता था। द मुगल एम्परर यूज टू हैव स्नो ब्रॉट डाउन द हिमालय। और वो लोग हिमालय से जो बर्फ आता था उसको ही एक बड़े कंटेनर में भर के और उसमें फिर कुल्फी को जमाते थे। मॉडर्न डे द कुल्फी मेकर सिंपली पुट द मिक्सचर इनटू द फ्रीज। लेकिन आजकल तो इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आज सबके घर में फ्रीज अवेलेबल है, तो हर कोई क्या करता है, आजकल तो एकदम कुल्फी मेकर का एक इतना छोटा छोटा अच्छा सा कोन टाइप का कंटेनर भी मिलता है, तो उस मिक्सचर को कंटेनर में डाल के डायरेक्ट आज के डेट में फ्रीज़र में रख दिया जाता है ताकि वो जम जाए। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, एक बड़े से बाल्टी में, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया था, यहाँ पे देखिए वुडन का लकड़ी का पूरा बाल्टी बना है ना, इसमें पूरा बर्फ और सॉल्ट डाल देते हैं ताकि वो जल्दी ना गले, और उसमें रखते थे जमने के लिए। लेकिन आज के डेट में हमको क्या करना पड़ता है, आज हम लोग डायरेक्टली उसको फ्रीज में रख देते हैं, फ्रीजर में, और वो जम जाता है। द आइसक्रीम कोन इन्वेंटेड। सो आइसक्रीम तो कैसे बनता है इसके लेके हम लोग जान गए। आइसक्रीम कोन कैसे बनता है, आप सब खाए होंगे। आइसक्रीम जो है वो एक पूरा कोन, एक कभी कभी वो अच्छे वेफर्स वाले कोन रहते हैं, कभी कभी वो ऑरेंज ऑरेंज येलो कोन रहते हैं। उसका आविष्कार कैसे हुआ और फिर आइसक्रीम कैसे जगह जगह नेक्स्ट डोर सबके घूम घूम के बिकने लगा, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक जो जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट आए हैं, जिसको कि मैंने आप लोगों को मीनिंग वर्ड टू वर्ड बताया है, पेज नंबर अगर 51 पे देखेंगे तो आपको एक वर्ड मीनिंग दिया गया है और 52 पे भी 2 वर्ड मीनिंग है। ठीक है, फिर मैंने 51 पे है कंफर्ट। सो स्मॉल स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस ऑफ्टेन फ्रॉम द वुड ऑफ द कंफर्ट ट्री।
देन उसके बाद 54 पे भी 2 वर्ड मीनिंग है जिसको कि आपको लर्न करना है। सेफ्रॉन यानी कि केसर जो क्या है, डॉट यानी कि लोई, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हो। नेक्स्ट जो है पोस्चर्स, वो अभी हम लोग पढ़े नहीं है तो उसको अभी नहीं याद करेंगे। 4 वर्ड मीनिंग तब तक आप लोग लर्न करते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।